नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में पढ़ रहे हैं हम हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। जो हमारा ये चैप्टर है, ये एक संस्मरण के रूप में यहाँ पर लिखा गया है और ये संस्मरण लिखा गया है यहाँ पर खुद लेखक ने अपनी जीवन से जुड़ा हुआ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो संस्मरण होते हैं वो स्मृतियों से बनते हैं, यानी कि यादों से बनते हैं। जो पुरानी यादें होती हैं, जब हम उन्हें याद करते हैं तो उनसे संस्मरण बनते हैं और स्मृतियों की विश्वसनीयता उससे महत्वपूर्ण बनाती है। तो यहाँ पर फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया ये जो चैप्टर है, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की के इस संस्मरण का जो ये संस्मरण है, इस कसौटी पर खरा उतरता है। तो एक तरह से अपने आप को जो भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के, देखिए हमने अपने लास्ट सेशन में काफी कुछ डिस्कस कर लिया था इस चैप्टर में, तो आपने देखा कि अपने आप को भारतीय कहने वाले वो बेल्जियम, उनका जो अपना घर था यूरोप, वहां पर वहां से उन्होंने उनका जन्म हुआ, उनकी मातृभूमि वहीं थी, उनकी जन्मभूमि वहीं थी। तो उस जन्मभूमि को छोड़कर जब उन्होंने संन्यास लिया तो उसके बाद वे भारत आ गए और यहाँ से अब परंतु जो उन्होंने अपनी उनकी जो कर्म भूमि थी, क्योंकि वो अपनी इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में थे और उस वहीं पर उन्होंने संन्यास ले लिया और उसके बाद वो भारत आ गए। यानी कि उन्होंने अपनी कर्म भूमि जो है वो भारत को बनाया। वो एक तरह से सन्यासी थे, यानी कि उन्होंने सन्यास तो ग्रहण किया हुआ था, सन्यासी वो थे, लेकिन पारंपरिक अर्थ में वो सन्यासी नहीं थे। यानी कि लोगों के साथ जो उनका संबंध था, जिस तरह से वो लोगों से प्रेम करते थे, लोगों के प्रति अपने जो एक तरह से कर्तव्य हैं वो निभाते थे, सारी चीजें लोगों के लिए वो सब कुछ करते थे, उनको हमेशा याद रखते थे। तो उनके कुछ ऐसे गुण थे जो साधु जैसे नहीं थे। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम फटाफट सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं। काफी कुछ हमने पढ़ लिया था अपने लास्ट सेशन में, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था वो अभी यहाँ पर फटाफट से जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर लेखक बताते हैं कि फादर की जो मृत्यु हुई थी वो जहरबाद से हुई थी, लेकिन वो कहते हैं लेखक कि जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, जिस तरह का उनका व्यवहार था लोगों के प्रति, जिस तरह के वो व्यक्ति थे, जिस तरह की मिठास, जिस तरह का अमृत उनके मन में लोगों के लिए था, तो उनको जहरबाद से बिल्कुल नहीं मरना चाहिए था। और ये सवाल हम किससे पूछें, कौन से ईश्वर से पूछें, कौन से भगवान से पूछें, क्योंकि प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, यानी कि भगवान के लिए भक्ति ही जिसका अस्तित्व था, ऐसे व्यक्ति की इस तरह की जो मृत्यु है उसका सवाल हम किससे पूछें। और यहाँ पर उनका एक रेखा चित्र खींचा गया है लेखक के द्वारा कि गोरा रंग, सफेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी, नीली आंखें और इस तरह से जैसे बाहें खोलकर गले लगाने को आतुर हों। इतना ज्यादा ममता, इतना ज्यादा अपनत्व लेखक कहते हैं साधु में, यानी कि एक साधु में अपने लिए, अपने प्रियजन के लिए बहुत कम ही उमड़ता हुआ देखा है। क्योंकि देखिए लेखक कहते हैं मैं इस चीज का पिछले 35 साल से साक्षी हूँ, यानी कि 35 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, उनके सानिध्य में हूँ, उनके हर एक चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और सबसे मेन चीज उन्होंने यहाँ पर बताया था कि जो फादर कामिल बुल्के थे, जब वो परिमल में रहते थे तो वहां पर लेखक कहते हैं कि वो इस तरह से ऐसे लगता था जैसे वो एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हों। कोई भी चीज उनके घर में होती थी, कोई भी उत्सव होता था, कोई भी एक तरह से कोई भी फेस्टिवल होता था या कोई भी विचार गोष्ठियां होती थी, कोई भी कुछ भी तरह का संस्कार होता था, तो वहां पर फादर कामिल बुल्के की जो उपस्थिति थी वो
बहुत ज्यादा जरूरी होती थी और फादर कामिल बुल्के अपने आशीर्वादों से उनको हमेशा कृतार्थ करते थे। और लेखक ने इसी कारण उन्हें उनके अंदर का जो वात्सल्य है, लेखक कहते हैं कि उनको उनके बच्चे को जब पहली बार अन्नप्राशन किया गया था, उनके बच्चे का पहली बार उसको अन्न खिलाया गया था, तो जो पहला कौर था वो फादर कामिल बुल्के ने अपने हाथों से खिलाया था। और उनकी नीली आंखों में जो वात्सल्य था वो भी लेखक कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा याद है। और उनका सानिध्य यानी कि उनका साथ इस तरह का था जैसे कि हम देवदार वृक्ष की छाया में खड़े हों। चैप्टर रीड करने का हमारा देखिए यहाँ पर एक मेन मोटिव ये होता है कि जब आप प्रश्न उत्तर करते हैं तो अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आपने चैप्टर को पढ़ा है तो आपको प्रश्न उत्तर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप आसानी से याद करके कि जैसे आपको प्रश्न आएगा कि फादर कामिल बुल्के की उपस्थिति को देवदारू की छाया में खड़े होना क्यों कहा गया है, तो आप ये सारी बातें लिख सकते हैं कि किस तरह से वो उनके मन में दूसरों के लिए प्रेम था, बच्चों के लिए वात्सल्य था, कैसे वो सभी को बेबाक हर चीज पर अपनी राय रखते थे, हर गोष्ठी में, हर वाद विवाद में गंभीर बहस करते थे, यानी कि वो एक तरह से सबको अपना मानते थे, वो खुले दिल से सब लोगों को अपनाते थे। तो इस तरह से इसलिए लेखक ने यहाँ पर उनको ऊंचे देवदारू की छाया में खड़ा हुआ की देवदार का वृक्ष के रूप में बताया है। तो अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कहाँ से शुरू करें, काफी सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर लास्ट में बताई थी कि कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती हुई उन्हें दिखती है और वो कहते हैं कि उन्होंने उन्हें क्रोध में कभी नहीं देखा, यानी कि उनका जो चेहरा था वो मतलब जब भी फादर कामिल बुल्के को देखते थे तो ऐसा लगता था कि वो हमेशा ही ना वो कभी क्रोध में होते हैं, ना वो कभी आवेश में होते हैं, वो हमेशा ही ममता तथा प्यार में लबालब छलकते हुए महसूस होते हैं। ऐसा लगता है कि उनको कभी गुस्सा ही नहीं आता, वो कभी चिड़चिड़े नहीं होते, उनको कभी आवेश में नहीं होते कि बहुत ज्यादा तिलमिलाते हुए नहीं होते। और इस तरह से इतना जो यहाँ पर बताया कि वो हमेशा प्रेम और हमेशा ममता भरी नजरों से या ममता भरे व्यवहार में हमेशा वो रहते थे। और लेखक ने यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज बताई कि कैसे बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचते पहुंचते जब उनका भरा पूरा परिवार था, जहां पर उनके 2 भाई थे, एक बहन थी, माता पिता थे, यानी कि ऐसे में एक पढ़ाई कर रहे इंजीनियरिंग के छात्र को क्या जरूरत पड़ी कि वो साधु बन गए। तो यहाँ पर लेखक ने उनसे कई सवाल किए कि आपको अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने कहा कि अब तो मेरा देश जो है वो भारत है। तो उन्होंने कहा मैं आपके जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारत जो है अब उनकी कर्म भूमि है। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी जन्मभूमि बहुत सुंदर है और मुझे उसकी याद आती है। तो फिर लेखक ने उनसे पूछा कि आपको घर में किसी की याद आती है, तो उन्होंने कहा हाँ, माँ की बहुत याद आती है और अक्सर वो हमेशा अपनी माँ की स्मृतियों में डूबे हुए नजर आते थे। दूसरा, उनको अपने परिवार में भाइयों से और पिता से बहुत कम लगाव था। उनकी बहन के बारे में भी यहाँ पर बताया था कि काफी जिद्दी थी, काफी एक तरह से बहुत ज्यादा सख्त थी और उन्होंने बहुत लेट में शादी की और कई बार फादर कामिल बुल्के को उनको उनका सन्यासी एक तरह से होते हुए अपनी बहन की शादी की चिंता करते हुए देखा था। अब यहाँ पर लास्ट सेशन में हमने जब उन्होंने सन्यास लेना चाहा, देखिए जो सन्यासी होते हैं, लास्ट सेशन में हमने यहीं तक अपना चैप्टर पढ़ा था। तो जो सन्यासी होते हैं उन्हें उनकी एक अंतिम इच्छा उनसे पूछी जाती है, एक अंतिम शर्त उनसे रखी जाती है कि वो क्या शर्त रखना चाहते हैं। तो जब फादर कामिल बुल्के ने सन्यास ग्रहण किया था तो उन्होंने शर्त रखी थी कि वो सन्यास ग्रहण करने के बाद वो भारत जाना चाहते, यानी कि वो एक तरह से अपनी कर्म भूमि जो है भारत को बनाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर लेखक ने उनसे प्रश्न किया, लास्ट में लेखक ने उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि भारत जाने की बात
क्यों उठी, यानी कि भारत में जाने की बात क्यों उठी, ऐसा क्या हुआ कि वो सन्यासी बनने के बाद भारत आना चाहते थे, भारत को अपनी कर्म भूमि बनाना चाहते थे। तो यहाँ पर लेखक ने जब उनसे ये बात कही तो उन्होंने कहा, नहीं जानता, बस मन में यह था, यानी कि मैं नहीं जानता बस, लेकिन जो मेरे मन में था वो मैंने यहाँ पर कह दिया, यानी कि मेरे मन में ये बात थी तो इसीलिए मैंने कह दी। उनकी शर्त मान ली गई और लास्ट में उनकी शर्त जो है मान ली गई और वह भारत आ गए और वो भारत भी आ गए। और इस बीच पहले वो जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई उन्होंने की और उसके बाद 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, यानी कि पहले उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई की और उसके बाद वो 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। यहाँ पर कलकत्ता से उन्होंने बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए, यानी कि देखिए एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट वो वहां पर रहे थे और उसके बाद फिर उन्होंने भारत में आके भी काफी सारी पढ़ाई की अलग अलग तरह से। कोलकाता से उन्होंने बीए किया और इलाहाबाद से उन्होंने इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया और उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, यानी कि जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर एक तरह से 1950 में उन्होंने पूरा किया था अपना जो शोध प्रबंध था। रामकथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए हैं, जो उन्होंने यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जो यहाँ पर लिखा है। तो 1950 में रहकर जो यहाँ पर राम कथा उत्पत्ति विकास और परिमल में उनके कई अध्याय जो है पढ़े गए हैं। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया था। फादर ने जो मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण नील पंछी के नाम से किया था और बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, यानी कि एचओडी जिनको हम कहते हैं विभागाध्यक्ष, वो बन गए और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी यहीं पर उन्होंने किया, बाइबल का अनुवाद भी यहीं पर किया और यहीं पर वो बीमार पड़ गए। उसके बाद वो पटना आए, दिल्ली आए, चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, यानी कि 47 वर्ष वो भारत में रहे और दिल्ली में ही उनकी मृत्यु हो गई। 73 वर्ष की आयु में वो मृत्यु उनकी हो गई। तो इस तरह से आपने पूरा यहाँ पर फादर कामिल बुल्के का एक तरह से उनका व्यक्तित्व व्यवहार किस तरह का था वो पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, क्योंकि एक संस्मरण है तो उनके बारे में बहुत सारी चीजें जो यादें हैं उनको याद करके, जो स्मृतियां हैं उनको याद करके काफी कुछ लिख रहे हैं। तो अब लेखक कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के जो थे संकल्प से सन्यासी थे। फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। देखिए ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, इस तरह का पैराग्राफ भी आपके एग्जाम में आता है और साथ ही प्रश्नों उत्तर भी यहीं से आपके आते हैं। तो फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे और कभी कभी लगता है कि वे मन से सन्यासी नहीं थे। देखिए सन्यास उन्होंने ग्रहण किया था तो वो संकल्प से तो सन्यासी थे, यानी कि उन्होंने संकल्प तो किया था सन्यासी का, लेकिन उनको देखकर, उनके व्यवहार को देखकर लगता नहीं था कि वो मन से भी सन्यासी हैं। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। लेखक अब उनको याद करते हुए, उनकी स्मृतियों को याद करते हुए कहते हैं कि वो रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद भी मिलने पर उसकी गंध महसूस होती थी, यानी कि 10 साल बाद भी अगर उनसे मिलते थे तो वही
उनकी जो गंध है, यानी कि एक तरह से वही उनका जो व्यवहार, पुराना व्यवहार था, वही महसूस होता था कि ये तो बिल्कुल नहीं बदले हैं। लेखक कहते कि जब भी वह दिल्ली आते जरूर मिलते थे, जब भी वो दिल्ली आते थे तो जरूर मिलते थे, समय निकाल कर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेल कर मिलते थे। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें किसी से मिलना होता है तो हमारे पास कई बहाने होते हैं कि बरसात बहुत ज्यादा थी, ठंड बहुत ज्यादा थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी। लेकिन फादर कामिल बुल्के का जो चरित्र था, जो एक तरह से व्यक्तित्व था, वो बिल्कुल इस तरह का नहीं था। वो जिससे भी रिश्ता बनाते थे, जिससे भी वो एक बार रिश्ता बना लेते थे, जीवन में मिल जाते थे, जिससे भी कुछ उनके अच्छे जो संबंध होते थे, तो वो उनको कभी नहीं भुलाते थे। जब भी वो आते थे, जहां भी वो, जैसे भी वो हो, पॉसिबल हो, जिस तरह से भी, वो एक बार उनसे जरूर मिलते थे। यानी कि कोई भी दिखावे का रिश्ता, क्योंकि वो एक साधु थे, उनको कोई जरूरत नहीं थी इस तरह से किसी से मिलने की या किसी से बात करने की, लेकिन फिर भी वो इस तरह से रिश्तों को निभाते थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है, ऐसा कौन सन्यासी करता है? देखिए जो सच में एक तरह से जो सन्यासी है, तो ऐसा कौन सन्यासी करता है किसी भी व्यक्ति के लिए? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। देखिए एक बेल्जियम के, यानी कि एक दूसरे देश के व्यक्ति होकर भी उनकी जो चिंता थी, उनकी जो मेन दिली इच्छा थी, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। आजकल देखिए अंग्रेजी का काफी चलन हो गया है, कहीं पर अगर हम हिंदी बोलते भी हैं तो हमको बहुत ज्यादा, अगर हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हमको बहुत ज्यादा एक तरह से निम्न स्तर का समझा जाता है। लेकिन सही है कि आप समय के साथ चल रहे हैं, आपको अंग्रेजी बोलना आता है, आप अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन हिंदी जो है वो हमारी एक तरह से मातृभाषा है। तो इसको हमने नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसको हमने नीचा नहीं दिखाना है, इसको हमने छोड़ना नहीं है। एक फादर कामिल बुल्के, देखिए एक इस तरह के व्यक्ति होकर, एक साधु होकर इतनी बड़ी चिंता जाहिर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए कि उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से वह इस तकलीफ को बयां करते थे, जहां पर भी उनको एक तरह से वो भाषण देते थे, जहां पर भी वो अपने विचार व्यक्त करते थे, तो वहां पर उनका एक टॉपिक जो है वो ये जरूर रहता था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में किस तरह से राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। और इसके लिए वो बहुत सारे अकाट्य तर्क भी देते थे, यानी कि कई बार जैसे लोग इसका विरोध करते थे, लोग इस बारे में एक तरह से इस बात का विरोध करते थे, तो वो इसका अकाट्य तर्क भी देते थे। अकाट्य यानी कि जिस बात को काटा ना जा सके, जिस बात को एक तरह से रोका ना जा सके। बस इसी सब एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा गया है कई बार, यानी कि बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते, यानी कि कभी कभी उन्हें गुस्सा होते देखा है, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा करते उन्हें दुख, उपेक्षा पर उन्हें दुख करते पाया है। यानी कि कई बार जो हिंदी वाले होते हैं, यानी कि हिंदी पढ़ने वाले लोग होते हैं, हिंदी भारत देश के जो लोग हैं, उनके द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा करना उनको बहुत ज्यादा दुख देता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। एक साधु होकर भी वो जब भी मिलते थे तो परिवार के बारे में, अपने जो कोई पर्सनल दुख हैं, तकलीफें हैं, घर की परेशानियां हैं, उन सब के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से संतावना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जैसे किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। जब कई बार बहुत गहरा दुख आता है, कई बार बहुत ऐसा दुख आ जाता है, परेशानी आ जाती है, तो ऐसे में जब उनके साथ कोई बात शेयर की जाती थी, अपनी बात जो उनको बताई जाती थी, तो उनके मुख से संतावना के,
यानी कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको परेशानी है, जल्दी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह के जो संतावना के जादू भरे जो शब्द सुनकर एक तरह से लेखक कहते हैं कि ऐसी रोशनी इंसान के अंदर भर जाती थी, यानी कि एक प्रेरणा उसको मिलती थी अपने जीवन के प्रति, और उसमें जैसे कि कोई गहरी तपस्या की गई हो, कोई गहरी बहुत तपस्या के बाद जो शांति मिलती है, वो शांति वहां पर मिलती थी। लेखक कहते हैं, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झिरती वो विरल शांति भी। लेखक की पत्नी और उनके पुत्र की मृत्यु जब हुई, तो उसके बाद फादर कामिल बुल्के ने जो उन्हें संतावना दी, जो उन्हें ढंढास बंधाया, तो लेखक कहते हैं मुझे वो दोनों चीजें अभी याद आ रही हैं कि मैं उस समय कितने दुख में था, कितने गम में था, कितनी परेशानी में। देखिए, अपने परिवार में सबसे अपने घनिष्ठ एक तरह से पुत्र और पत्नी जो ये रिश्ते होते हैं, उनका इस तरह से दूर चले जाना इंसान को तोड़ कर रख देता है। तो लेखक उस समय पर बहुत ज्यादा दुख की स्थिति में गुजर रहे थे, और फादर कामिल बुल्के के उन शब्द, जिन संतावना भरे इन शब्दों ने उन्हें काफी शांति पहुंचाई, काफी शांति उन्हें दी। और लेखक कहते हैं, आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे, पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। लेखक कहते हैं कि आज वह नहीं है, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, दिल्ली में बीमार रहे काफी समय तक, और बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी हुई थी। दोनों हाथों को इस तरह से उंगली में उलझाए ताबूत में जिस्म के ऊपर, यानी कि इस तरह से शरीर के ऊपर रखी हुई पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। 18 अगस्त 1982 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनके ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उसके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। तो यानी कि उनकी कब्र वहां पर बनाई गई थी। ऊपर से करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें थी और तेज धूप का व्रत था। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीह समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में, गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले ही खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ और रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जोवियर्स के रिफ्लेक्ट फादर पास्कल ने उन्हें जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई और लेखक कहते हैं, मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी, क्योंकि एक सन्यासी के लिए कौन रोएगा जिसने पहले ही सब कुछ छोड़ दिया हो। लेकिन फादर कामिल बुल्के के साथ ये बिल्कुल अपोजिट था। उनके लिए रोने वालों की जो तादाद थी वो काफी ज्यादा थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, नम आंखों को गिनना
स्याही फैलाना है, इस तरह हमारे बीच से वह चला गया और जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उसके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। बहुत ही सुंदर चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो आपने देखा किस तरह से लेखक ने इस चैप्टर में फादर कामिल बुल्के के पूरे व्यक्तित्व को दर्शाया है, पूरा एक तरह से पूरे व्यक्तित्व को उजागर किया है और उनके व्यवहार के द्वारा किस तरह से लोगों का मन जो है बदल गया, किस तरह से जो लोग हैं वो बिल्कुल यहाँ पर अपने आप एक साधु के लिए रोने लगे। देखिए चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर पार्ट से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, और देखिए चैप्टर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टफ आप लोगों को नहीं लगा होगा, क्योंकि लास्ट सेशन में भी एक बार आधा चैप्टर हमने रिवाइज पढ़ा था और इस सेशन में भी हमने उस चैप्टर को रिवाइज किया था और अभी हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर हल्के फुल्के यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम पूरे सारे पाठ का सार और साथ ही पाठ से जुड़े हुए इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखवाएंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है, किस आधार पर कहा गया है? तो देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि जितने भी ये प्रश्न हैं पाठ में आए उन प्रसंगों का वर्णन कीजिए, उल्लेख कीजिए जिसने फादर का हिंदी प्रेम प्रकट होता है, जिनसे फादर का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो बहुत सारी चीजें आज हमने यहाँ पर ऐसी डिस्कस की हैं जो आपको आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप लोग दे सकते हैं। यानी कि तो आप कोशिश कीजिए आज के घर जाकर इस पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कीजिए और उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इन प्रश्नों के उत्तर जरूर आपको नोट डाउन करवाएंगे। इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।